Friend, this is class 8th SST History Lesson 4 Ruling Indian Villages and Towns. This is the sixth part of this video. In previous part, we had studied about types of cultivation system, those is cultivation and rats, cultivation and problems in niche and rat systems. Now the next heading is the Blue Rebellion, revolt by indigo cultivators. मीन्स जो एक इंडिगो कल्टिवेटर्स के थ्रू एक रिवॉल्ट किया गया, एक प्रोटेस्ट किया गया, उसको ही नेम दिया गया द ब्लू रिबेलियन. मीन्स उन्हीं कल्टिवेटर्स के थ्रू जो एक रिवॉल्ट की गई उसको बोला गया है ब्लू रिबेलियन. वी हैव जस्ट स्टडीड हाउ द इंडिगो प्लांटर्स bound the rats cultivators into contract and loans and forced them to grow indigo instead of rice. हमने पिछले पार्ट में ये स्टडी किया, ये पढ़ा कि कैसे प्लांटर्स ने इंडिगो प्लांटर्स ने रेयर्स को, कल्टिवेटर्स को, पीजेंट्स को कैसे बाउंड किया, उनको कैसे फोर्स किया, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स और लोन्स की साइकिल्स में भी फंसाया, उनको फोर्स करके इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए फोर्स किया. कहाँ पे ग्रो करने के लिए? इंस्टीड ऑफ राइस. मीन्स राइस के बदले में उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए कैसे पीजेंट्स को फोर्स किया, ये हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं. गवर्नमेंट रूल्स ऑल्सो फेवर्ड दी प्लांटर्स. जो गवर्नमेंट रूल्स थे वो भी प्लांटर्स को ही फेवर करते थे. समटाइम्स इवन द जमींदार साइडेड विद द प्लांटर्स इन ऑपरेसिंग द कल्टिवेटर्स. कभी कभी जो जमींदार्स होते थे वो भी प्लांटर्स की ही साइड लेते थे कल्टिवेटर्स के ऑपरेसिंग में. When the operating by the planters became unbearable, thousands of cultivators revolted, refused to grow indigo in March 1859. जब उनकी जो कल्टिवेटर्स और प्लांटर्स और ज़मींदार्स की जो फोर्स था वो अनबीरेबल हो गया, मीन्स जब वो लोग उन लोगों के लिए ये असहनीय हो गया पीजेंट्स के लिए, तो थाउजेंड्स ऑफ कल्टिवेटर्स मीन्स बहुत हज़ारों कल्टिवेटर्स जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे उन्होंने एक रिवॉल्ट की, मीन्स प्रोटेस्ट किया. प्रोटेस्ट था कि अब उन्होंने रिफ्यूज़ किया इंडिगो को ग्रो करने से. मीन्स अब उन्होंने इंडिगो ग्रो करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, मीन्स मना कर दिया. वो जो रिवॉल्ट की थी वो कब की थी? मार्च 1859 में. दिस रिवॉल्ट इज़ रिफर्ड टू एज द ब्लू रिबेलियन. इस रिवॉल्ट को ही रेफरेंस दिया गया ब्लू रिबेलियन. द रिबेलियन क्विकली स्प्रेड इन एंटायर बंगाल लीडिंग टू द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज. मीन्स जो रिबेलियन थे वो बहुत ही जल्दी क्विकली स्प्रेड हो गए बंगाल में, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स उसके जो रिजल्ट्स थे वो क्या हुए? द कल्टिवेटर्स आर्म्ड विद स्पेयर्स. ये मीन्स जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे उसमें ये था कि कल्टिवेटर्स आर्म्ड विद स्पेयर्स, जो कल्टिवेटर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट की डिवीजन में स्पेयर्स को आर्म किया, मतलब कुल्हाड़ी एंड ऑल ये सारी चीज़ें उन लोगों ने ली. बोज एंड एरोज, धनुष बाण लिए. एंड सोर्ड अटैक द इंडिगो फैक्ट्रीज एंड प्लांटर्स. उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज़ पर अटैक करने के लिए स्पेयर्स, बोज एंड एरोज एंड सोर्ड्स, तलवार, धनुष बाण, जो भी उनको वेपन्स मिले वो उन लोगों ने आर्म्ड किए, मीन्स उन्होंने धारण किए और अटैक किया फैक्ट्रीज और प्लांटर्स पे. नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन टू पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट यूजिंग पॉट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स एज वेपन्स. वुमेंस ने भी पार्टिसिपेट किया इस रिवॉल्ट में, इस रिबेलियन में. मीन्स उन्होंने क्या आर्म किए हुए थे? उन लोगों ने रिवॉल्ट करने के लिए, रिवॉल्ट में पार्टिसिपेशन लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए पैन्स, पॉट्स और जो भी किचन के इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं किचन से के टूल्स एंड ऑल, उनको एज अ वेपन उन लोगों ने लिया, वुमेंस ने. द कल्टिवेटर्स रिफ्यूज़ टू पे द रेंट. जो कल्टिवेटर्स थे उन्होंने रेंट पे करने से भी रिफ्यूज़ किया, मना किया. द प्लांटर्स एजेंट, जिनको गोमास्तास बोलते थे, जो प्लांटर्स के एजेंट थे, हु केम टू कलेक्ट रेंट वेयर बीटन अप. जो रेंट कलेक्ट करने के लिए आते थे, जिन प्लांटर्स के एजेंट जिनको गोमास्तास कहते थे, उनको बहुत ही कल्टिवेटर्स ने पीटा. दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वेयर सोशली बाइकॉटेड. मीन्स जो प्लांटर्स के थ्रू प्लांटर्स के लिए जो वर्क करते थे उनको सोशली बाइकॉट भी किया रिवॉल्टर्स ने, मीन्स पीजेंट्स ने, कल्टिवेटर्स ने. The cultivators felt encouraged and refused to be built
bullied by the planters, Lathials and lathi wielding strongmen maintained by the planters to intimidate the cultivators. Means जो जब cultivators थोड़ा सा encourage भी हुए, जब वो planters को बुलीड करने के लिए, मीन्स जो प्लांटर्स की लाठियाल्स एंड लोग थे, मीन्स जो लाठी चलाने वाले भी थे, उनको भी थोड़ा इनकरेज किया। मीन्स जो कल्टिवेटर्स थे वो अपने आप को बहुत ही इनकरेज फील कर रहे थे, बहुत ही साहसपूर्ण फील कर रहे थे, और कि उन्होंने जो प्लांटर्स के थ्रू जो धमकाने के लिए जो लाठियाल्स वगैरह भेजे जाते थे, स्ट्रॉन्ग मैन्स भेजे जाते थे कल्टिवेटर्स के लिए, उनको भी उन्होंने जो उनको तंग करते थे उनको भी बहुत ही ज़्यादा इंटीमिडिएट किया, मीन्स उनको धमकाया, उनको भी वहाँ से भगाया एंड ऑल। ज़मींदार सपोर्ट द ब्लू रिबेलियन, जो ज़मींदार थे उन्होंने ब्लू रिबेलियन का भी सपोर्ट किया। इन द पास्ट द ज़मींदार्स हैड ऑफन सपोर्टेड द प्लांटर्स, पहले क्या था, पास्ट में क्या था, जो ज़मींदार थे वो प्रायः ऑफनली किसका सपोर्ट कर रहे थे, प्लांटर्स का, बट दे वेयर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। बट जो ज़मींदार थे वो प्लांटर्स की जो एक बढ़ती हुई पावर थी, इंक्रीजिंग पावर थी, जो उनका पावर बढ़ रहा था, उससे वो थोड़े से अनहैप्पी थे जो ज़मींदार थे। They also protested against the planters, compelled them to give their land on long leases. वो लोग भी इस बात को मीन्स इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया इस बात के अगेंस्ट, क्योंकि उनको भी कंपेल किया जाता था अपनी लैंड को लीज़ पे, लॉन्ग लीज़ पे देने के लिए, लंबे समय के लिए रेंट पे देने के लिए। इसके लिए ज़मींदार लोगों को भी कंपेल किया जाता था, इसलिए ज़मींदार भी थोड़े से अनहैप्पी रहते थे प्लांटर्स से। They also did not like being forced to sign indigo contracts. So in the Blue Rebellion, the जमींदार्स and village headmen sided with the cultivators. क्योंकि ये जमींदार्स लोग भी इस बात के लिए फोर्स किए जाते थे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करें वो अपनी लैंड को लीज पे देने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए, इसलिए उन्होंने भी ब्लू रिबेलियन का ही साथ दिया, ब्लू रिबेलियंस का। द जमींदार्स एंड विलेज, जो विलेज हेडमैन था उसने भी कल्टिवेटर्स का ही साथ दिया, और जो हेडमैन और ज़मींदार सभी लोगों ने कल्टिवेटर्स का ही साथ दिया। They mobilized the indigo peasants and fought battles with the Lathials. उन लोगों ने भी जो मीन्स उन लोगों ने भी एक ग्रुप बनाया लाठियाल्स की से फाइट करने के लिए, पीजेंट्स एंड मीन्स उन्होंने एक संगठन बनाया, इंडिगो पीजेंट्स को संगठित किया, एंड फॉट बैटल्स विद द लाठियाल्स, और लाठियाल्स जो लाठी चलाने वाले मैन, स्ट्रॉन्ग मैन एंड ऑल थे प्लांटर्स के थ्रू, उनके अगेंस्ट बैटल की, मीन्स उनके अगेंस्ट फाइटिंग की। द जमींदार्स ऑल्सो वेंट अराउंड विलेज यूजिंग द कल्टिवेटर्स टू रेसिस्ट द प्लांटर्स, मीन्स जो ज़मींदार थे वो भी विलेज के अराउंड गए, विलेज के चारों तरफ गए, और कल्टिवेटर्स को जो प्लांटर्स के रेसिस थे, मीन्स उनके थ्रू जो वर्क किया जा रहा था उस बात को ना करने के लिए अपील की, मतलब अर्ज किया कल्टिवेटर्स के थ्रू कि आप लोग ऐसा कल्टिवेटर्स के साथ नहीं कीजिए। ज़मींदार्स ने भी ऐसा किया। नाउ सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट था ब्लू रिबेलियंस को? द कल्टिवेटर्स एक्सपेक्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सपोर्ट दियर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। जो कल्टिवेटर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से के सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, मीन्स उनको उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि कल्टिवेटर्स को ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा कि वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्लांटर्स के अगेंस्ट। Actually, the Blue Rebellion had erupted only 2 years after the 1857 revolt, क्योंकि 1857 की रिवॉल्ट के 2 साल के बाद ही ये एक और नई ब्लू रिबेलियन रिवॉल्ट एक इरप्ट हुई, मीन्स भड़क उठी थी। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वरीड अबाउट बीइंग कंपेल्ड टू डील विद अनदर पॉपुलर रिबेलियन, मीन्स वो थोड़ा सा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो थोड़े वरीड थे इस तरह की डील
मीन्स जैसी 1857 की रिवॉल्ट में उनको डील करनी पड़ी थी, ऐसी कोई डील फिर से ना करनी पड़ जाए, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़े से वरीड थे इस बात के लिए. टू डील विद द सिमरिंग इंडिगो रिवॉल्ट इन अ सेंसिबल वे, फर्स्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर दी इंडिगो रीजन इन दी विंटर ऑफ 1859. इसलिए उन्होंने इंडिगो की रिवॉल्ट को एक सेंसिबली वे में लिया, मीन्स उसको एक समझदार तरीके से उसको निपटाने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट थे गवर्नर जनरल, उन्होंने इंडिगो रीजन्स पे एक टूर किया. मीन्स वहाँ पे वो घूमने गए विंटर में 1859 में. द कल्टिवेटर saw the tour as a sign of गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर दियर कॉज. मीन्स थोड़ा सा जब वो टूर करने गए लेफ्टिनेंट, देन कल्टिवेटर्स को लगा कि एक साइन मिला कि हाँ ब्रिटिशर्स का उनको साथ मिलेगा, गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट मिलेगा. देन Queen Victoria directed the magistrate of Barasat, Ashley Eden, to issue a notice stating the cultivators would not to be compelled to accept indigo contracts. मीन्स जो उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट, बरासात के मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट किया, ये निर्देश दिया कि जो कि आशले एडन थे बरासात के मैजिस्ट्रेट, उनको ये डायरेक्ट किया, उनको ये निर्देश दिए कि कल्टिवेटर्स को किसी भी इंडिगो कल्टीवेशन की कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, उनको फोर्स नहीं किया जाएगा. ऐसा उस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स विक्टोरिया ने मैजिस्ट्रेट को ऐसा डायरेक्ट किया. फ्रॉम दिस नोटिस, इस नोटिस के थ्रू इट वॉज अज्यूम्ड दैट द क्वीन हैड डिक्लेयर द एंड ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन. ऐसा लगा, मीन्स ऐसा माना गया कि ऐसी एक्सेप्टेंस हुई कि हाँ क्वीन विक्टोरिया के थ्रू ये जो इंडिगो कल्टिवेशन है और जो रिवॉल्ट है वो फिनिश की जा रही है. मीन्स इंडिगो की कल्टिवेशन को एंड करने के लिए डिक्लेयर किया जा रहा है. एक्चुअली Eden was trying to pacify the cultivators and control an explosive situation. में जो एडन थे वो ये चाहते थे कि वो ये जो रिबेलियंस हैं, कल्टिवेटर्स हैं, इनको थोड़ा सा पेसिफाई किया जाए, उनको थोड़ा सा शांत किया जाए और एक्सप्लोजिव सिचुएशन, जो एक विस्फोटक समस्या थी, सिचुएशन थी, स्थिति थी, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए. बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर द रिबेलियन. लेकिन उनके जो एक्शन थे वो ऐसे समझ में आ रहे थे कि वो ब्लू रिबेलियंस का सपोर्ट कर रहे थे. However, the British government also brought the military to safeguard the planters. मीन्स उनके कल्टिवेटर्स के सपोर्ट के साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मिलिट्री भी लेकर के आई थी प्लांटर्स की सेफ्टी के लिए. एज अ प्लांटर्स की सेफ्टी के लिए वो मिलिट्री भी लेकर के आई थी और वो ब्लू रिबेलियंस को भी पेसिफाई कर रही थी, मीन्स उनको भी शांत कर रही थी. नाउ इंक्वायरी बाय द इंडिगो कमीशन. जो इंडिगो की इंक्वायरी के लिए इंडिगो कमीशन एक बिठाई गई, उसके थ्रू जो इंक्वायरी की गई उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, मीन्स क्या रिजल्ट निकला. द स्प्रेड ऑफ रिबेलियन कॉज कंसर्न एमंग इंटेलेक्चुअल्स इन कैलकटा. जो रिबेलियन थी वो एक जो इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, मीन्स थोड़े बुद्धिजीवी लोग थे कैलकटा के, उनके थ्रू फैल रही थी. दे रश्ड टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स. वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में रश करते थे, मीन्स घूमते टहलते रहते थे. थ्रू दियर राइटिंग्स दे मेड द आउटसाइड वर्ल्ड अवेयर ऑफ द माइजरी ऑफ द कल्टिवेटर्स. वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों को ये बताते थे कि जो कल्टिवेटर्स की माइजरी का एक रीज़न है, पावर्टी का रीज़न जो है वो आउटसाइड्स ही है. मीन्स वो वर्ल्ड के आउटसाइड में लोगों को अपनी राइटिंग्स के थ्रू ये बताते थे कि जो कल्टिवेटर्स हैं इंडिगो के वो कितने ही पुअर होते जा रहे हैं इन लोगों की वजह से. द ऑपरेशन बाय द प्लांटर्स, मीन प्लांटर्स के ऑपरेशन की वजह से, एंड द एक्सप्लॉयटेशन इंडिगो सिस्टम, और इंडिगो सिस्टम की एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशन की वजह से वो लोग कैसे पुअर होते जा रहे हैं. ऐसा जो इंटेलेक्चुअल्स, कैलकटा के इंटेलेक्चुअल्स लोग थे वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू बताते रहते थे वर्ल्ड के अदर्स पार्ट्स में. रिस्पॉन्डिंग टू पब्लिक रिएक्शन, जो पब्लिक का रिएक्शन आता था, द गवर्नमेंट सेट अप द इंडिगो कमीशन. उसकी रिएक्शन की वजह से गवर्नमेंट को एक इंडिगो कमीशन सेटअप करनी पड़ी.
to investigate the cause of the rebellion and inquiry into the system of indigo production। उसको एक इंडिगो कमीशन सेटअप करनी पड़ी गवर्नमेंट को, और उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि रिबेलियन के क्या कॉजेज़ हैं, क्यों ये रिबेलियन स्टार्ट हुई और इंडिगो प्रोडक्शन का क्या सिस्टम है, इन सब की इंक्वायरी करने के लिए कमीशन बिठाई गई जिसका नाम था इंडिगो कमीशन। द फॉलोइंग वेयर द फाइंडिंग ऑफ द इंडिगो कमीशन। इंडिगो कमीशन के थ्रू जो फाइंडिंग्स हुई, मीन्स उन्होंने जो ढूंढा वो क्या था। द प्लांटर्स वेयर फाउंड गिल्टी, उसमें प्लांटर्स गिल्टी पाए गए। दे वेयर क्रिटिसाइज फॉर यूजिंग कोर्सिव मेथड्स विद इंडिगो कल्टिवेशन, मीन्स इंडिगो कल्टिवेशन को फोर्सली वो लोग जो प्लांटर्स थे वो कल्टिवेटर्स के थ्रू करवा रहे थे, ऐसा वो लोग क्रिटिसाइज्ड हुए। इसके लिए भी वो लोगों की आलोचना हुई। द कमीशन डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द कल्टिवेटर्स। जो कमीशन थी उसने ये भी पाया कि कल्टिवेटर्स के लिए इंडिगो कल्टिवेशन प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है। इफ़ इट आस्क्ड द कल्टिवेटर्स टू फुलफिल दियर existing contracts but freed them from the compulsion of producing indigo in future। मीन्स उनको कल्टिवेटर्स की जो फुलफिल्स थी, उनकी जो डिज़ायर्स थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स में से फ्री किया जाए। मीन्स जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था उन सब चीज़ों से उनको फ्री किया जाए, और उनको ऐसा कंपल्सन नहीं है, मीन्स उनको ऐसे कंपेल नहीं किया जाएगा कि उनको इंडिगो की ही प्रोड्यूसिंग करनी है फ्यूचर में। अब वो इस चीज़ से फ्री थे। आफ्टर द ब्लू रिबेलियन इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल कोलैप्स्ड। मीन्स जो अब इस ब्लू रिबेलियन के बाद जो इंडिगो प्रोडक्शन था बंगाल में वो बिल्कुल कोलैप्स्ड हो गया। कोलैप्स मीन्स क्रैश डाउन हो गया, फिनिश्ड हो गया। एंड द इंडिगो प्लांटर्स बिगैन शिफ्टिंग टू बिहार। जो अब इंडिगो प्लांटर्स थे वो बिहार की ओर शिफ्ट करने लगे। After the Blue Rebellion, indigo production collapsed in Bengal. Consequently, the planters shifted their base to Bihar. जो Blue Rebellion के बाद जो indigo production collapsed हो गई बंगाल में, then इसके रिजल्ट में जो प्लांटर्स थे वो बिहार की ओर शिफ्ट हो गए। दो सिंथेटिक डाइज वेयर इन्वेंटेड इन दी लेट 19th सेंचुरी। यद्यपि मीन्स जबकि जो एक सिंथेटिक डाई थी, मीन्स जो कृत्रिम कलर था, रंग था, वो इन्वेंट किया गया 19th सेंचुरी में, लास्ट 19th सेंचुरी में। द प्लांटर्स इन बिहार मैनेज टू इंक्रीज इंडिगो प्रोडक्शन। जो प्लांटर्स थे बिहार में, उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, बिहार में मैनेज करना स्टार्ट किया। हाउएवर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स कंटिन्यूड एज बिफोर। जबकि जो प्लांटर्स का एक्सप्लॉयटेशन था, इंडिगो कल्टिवेटर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन था, वो बिहार में कंटिन्यू हो गया जैसे कि पहले बंगाल में था। When Mahatma Gandhi visited Champaran, Bihar in 1917 and saw the plight of indigo cultivators there, he started the Champaran Satyagraha to demand justice for this indigo cultivators। अब जब महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार में विज़िट की, उन्होंने वहाँ पे जाके देखा कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंडिगो कल्टिवेटर्स का, तो उन्होंने इसके लिए भी जस्टिस मांगा। इंडिगो कल्टिवेटर्स के लिए जस्टिस की डिमांड की और उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया जिसको बोला गया चंपारण सत्याग्रह। Okay students, this was the Blue Rebellion revolt by indigo cultivators and consequences of indigo cultivation and Blue Rebellion. Now this part is finished and chapter also finished here. Thanks for watching.